बच्चे को। अच्छा डॉक्टर, आपके पास इतना पेशेंट आ रहा है और आप देख रहे हैं कि जी कोविड के साइन सिम्टम्स के साथ, अभी हम यही बात करते हैं, डॉक्टर मुझे बताया था कि मेरी ओपीडी में अब दोबारा केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे कोविड की सेकेंड वेव है, और ये एक हकीकत है, ये आपको डराने के लिए ना हुकूमत ये कह रही है ना कोई डॉक्टर्स आपको ये कह रहे हैं, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कोविड के सिलसिले में कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जो है इसके ये ना हो किसी पेशेंट को, क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स एंड साइंस के साथ लोग आते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है कि जरूरी नहीं हर पेशेंट लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के साथ आए, बाज़ औक़ात पेशेंट को एबनॉर्मल बॉडी पेन भी ऐसा होता है जी। पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करता है अपने को या बहुत ज्यादा पेन बताता है, किसी वक्त उसका पेन कम नहीं हो रहा होता। ये भी फीचर्स होते हैं कि उसके अंदर कोविड मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ आ रहा है। अब तक तो WHO भी उसको सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है, स्किन के साथ आ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, तो अब तक इसको सही से साइंस इसको तरह से कवर भी नहीं करता है। क्या बिल्कुल सही बात है, अब तक हमें खुद नहीं पता कि कोई फिक्स्ड इसके बारे में चीज है या नहीं है, इतने वेग से सिम्टम्स हैं इसके। और क्योंकि ठंड है अभी, तो एक और जो बड़ा एक हमारे यहाँ माओ की परेशानी के बच्चे को हरे पकाने हो रहे हैं, हरी बॉडी ठंड हो रही बच्चे को। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चे को जब वो एक दौर आता है माँ का जब वो स्टूल के कलर से जो है वो जानती है आज इसको सर्दी लग गई ज्यादा, आज ये ऑरेंज लड़का हो गया, अब ये भूखा है। जी एग्जैक्टली। तो वही कहना चाह रहा हूँ, अगर ग्रीन स्टूल अगर बच्चे को हो रहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठंड नॉर्मल है। परेशानी की बात ये कि स्टूल में ब्लड आए, खून की आमजिश हो जाए, तब हम परेशानी की बात होती है। इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन हो गया है, ये भी लेकिन हरा और कोई भी और भी कलर हो, एक्सरसाइज बताओ, उसकी परेशान ना हो, परेशान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बहुत जरूरी है, कुछ माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, जी है ना, वेट नहीं बढ़ रहा, तो माँ का परेशान होना किस वक्त जरूरी है कि वेट नहीं बढ़ा? क्योंकि मैंने अपनी मतलब एज अ डॉक्टर मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि यार हर माँ को अपना बच्चा कमजोर लगता है। बिल्कुल सही। देखिए वेट ना बढ़ना कोई क्राइटेरिया नहीं, बच्चे को आपको एक्टिव होना चाहिए। आपका बच्चा डल है, लेथार्जिक है, बीमार रह रहा है, तब परेशानी बात है। मुझे दुबला पतला ठीक है, उसकी बॉडी फिजिक कैसी है, वो खाना नहीं खाता, खाना खाता है, सब खाते हैं, वो जंक फूड खाता है, उसे खाना नहीं कहा जाता। माँ वहाँ पर आपकी बात बताने प्रोसीजर करती है, बच्चा खा लेता खाना। अब खाने के अपनी कैंडीज खा रहा है, वो चिप्स खा रहा है, खाने से पहले माँ को नहीं लग रहा है वो खाना खा रहा है। वो खाने से पहले कैंडीज खा ले तो उसका जाहिर जो खाना खाना पहले खा नहीं खाएगा, तो उस वक्त तो जाहिर भूख नॉर्मल नहीं लगती, माँ को लगता है बच्चा भूखा रह गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बच्चा एक्टिव है, बीमार नहीं है, बीमार। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि कब माँ को परेशान होना चाहिए कि बच्चे का स्टूल डीआर कराया जाए या स्टूल का कोई टेस्ट कराया, या पेट में कीड़े, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, ऐसी बड़ों का भी इवन कि पेट में कीड़े हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला। जी, उसमें अगर बच्चे की लॉस ऑफ एपेटाइट है बच्चे को, और अगर पॉटी की जगह बहुत ज़्यादा खारिश उसको बेचैनी रही है, और कोई भी डायरिया अगर 15 दिन से ज्यादा उसे मोशन रहे, तब जरूर से स्टूल डीआर से काफी हेल्प मिलती है, जिससे हमें पता चल जाती है प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि टॉक समथिंग अबाउट स्लीपिंग पिल्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? स्लीपिंग पिल्स, इंसोम्निया या लैक ऑफ स्लीप जो है, स्लीपलेसनेस, वो हमारे यहाँ बहुत ही शदीद किस्म की पाई जाती है। बच्चों में तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ बड़ों में। तो डॉक्टर साहब, जो लोग ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, मिल जाती हैं, और लेकिन अब तो फिर भी कुछ सख्ती हो गई है, बेहतर है हालात, हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को मिल जाती है, लोगों के पास, तो क्या वो लेना ठीक होता है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उन दवाओं में खासियत ये है कि उनको छोड़ना आसान नहीं होता, उसके बाद आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देता है, प्रिस्क्रिप्शन पे होता है, उसके एक सर्टेन पीरियड में कितने अर्से तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात उसकी डोज 1 से स्टार्ट करके हाफ करके खत्म की जाती है, ताकि बॉडी में उसके लेवल इस तरह से कम करे। आप सॉरी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। हमारे यहाँ हमने डॉक्टर्स ने भी ना अपनी प्रैक्टिस बड़ी आसान बना दी है, क्योंकि मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में जहाँ मैं स्किन को डील करती हूँ, तो मेरा ख्याल 95% औरतें बड़े आराम से वो दवाएं ले रही होती हैं जो आप मतलब वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रही हैं, वो रिलैक्सेंस भी ले रही हैं, और एक्सरसाइज भी ले रही हैं, और मतलब ले रही हैं। कभी वो डॉक्टर के पास गई होंगी, फिलहाल उसने 3 महीने के लिए दे दी होगी, उसकी गलती के पेशेंट चलाया जा रहा है 2 साल से वो दवाई। मैंने लेकिन आप आज शेयर की थी कि एक पेशेंट था, उसको डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक लिख के दी थी, और वो एंटीबायोटिक वो शख्स 3 महीने तक खाता रहा, एट द एंड ऑफ द डे उसकी डेथ हो गई।
3 महीने उस सिप्रोफ्लॉक्सासिन को खाता रहा। जब मैं उस पेशेंट को देखने गया तो मैंने कहा तुम किसने दी? इसने डॉक्टर ने लिखी थी। डॉक्टर ने ये तो नहीं खाता जी, वो तो मैं तो खा रहा था। उन्होंने फिर जाने नहीं उनके पास भी मेरा इससे रिलेटेड एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम कफिंग सिंस September. I can't go to the hospital because of the COVID-19 tension. I'm 18 plus. Can you help me? जी डॉक्टर। Probably it's allergic cough. रात में तो आप इसमें मेडिसिन जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। इसमें कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है। एलर्जिक कफ है, इसमें ज़्यादा मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, इससे बेहतरी हो जाएगी। तो प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जैसे एलर्जिक कफ है और उसमें आपको इसको फीवर डेवलप नहीं हो रहा या कोई और सिम्टम ऐसा ब्रेथलेसनेस या कोई इस तरह की चीज नहीं हो रही, तो क्या यहाँ अम्मा के टोटके काम कर सकते हैं? यहाँ मॉर्निंग शो होस्ट आ गई है मेरा। नहीं डॉक्टर साहब ये पूछना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली लोग ये कर रहे होते हैं, अच्छा शहद में नींबू डाल के ले लो तो काली मिर्ची डाल के ले लो, ये कर रहे होते हैं। हम अपने घर में हो रहा है भी हो जाती है। बात कर दूं कि कोई भी खांसी है उसको लंबा असर नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए बेहतर होता है कि आप कंसल्ट जरूर कर लें। और इस तरह से आप सितंबर से खांसते हुए आप अक्टूबर के एंड तक आ गए, नवंबर शुरू हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है आपके लिए हवाले से। यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है, अगर इस तरह की कंटिन्यूस कफ रहे तो क्या डॉक्टर साहब इस पूरे पैसेज में कोई चेंजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से? बिल्कुल, ये चीजें आगे चल के टीबी भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ टीबी बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने इससे जाना किसी भी कफ कोई भी कफ उसे इग्नोर नहीं किया जाता। इवन कहा 2 हफ्ते के ज्यादा खांसी है तो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। प्रॉब्लम आप घबराइए, आपको एलर्जी की कफ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन वो सोर्स भी देखें कि किसी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, आप ठंडा पानी कोई चीज आपको इरिटेट कर रही है, उसके साथ आपको खांसी होती है, क्योंकि फीवर नहीं, इसका मतलब आपको कोई इंफेक्शन तो नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, एक और सवाल है, मेरे बेटे को गाय भैंस का दूध नहीं सूट करता, मैं क्या करूं? उसे गैस हो जाती है, बस फॉर्मूला पीता है। एज कितनी बच्चे की? कुछ महीनों होंगी वो। थोड़ा सा पानी उसमें जो बढ़ा दो, थोड़ा सा जो है डाइल्यूट करना चाहते हो, ये कर सकते हैं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इफ नॉट ब्रेस्ट फीड, इफ नॉट अगर माँ का दूध नहीं, तो फिर बेहतर ज्यादा ये रहता है, कुछ लोग उसको फौरन भैंस के दूध पे शिफ्ट करना चाहते हैं। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी ख्याल करें कि बॉटल फीडिंग पे ना जाए। कोशिश करें उसे सिपर या किसी ड्रॉप से देते हैं कि बॉटल फीड के फिर वही पता है कि सारे नुकसान आते हैं, डायरिया सबसे ज्यादा कॉमन बॉटल फीड की वजह से होता है, तो आप दे सकते हैं। राइट। अच्छा, और एक बात यहाँ मुझे बॉटल फीड पे आ रही है, मैंने ये सब इन सारी चीजों से गुजरी हूँ और मैंने ये सब खवातीन को होते हुए देखा है, करते हुए, कि वो सस्ती प्लास्टिक की बॉटल्स जो मिलती हैं उनको वो माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर रही होती हैं, या वो सोचती है कि स्टेरलाइज हो जाएगा, या उसको पका रही होती हैं, उबाल रहे होते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये देखिए, बॉटल को आप कितना ही स्टेरलाइज करें वो प्रॉपर आप स्टेरलाइजेशन उसकी नहीं कर सकते, उसमें जरासीम रह जाता, प्रॉब्लम है। और अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं मटेरियल तो और नुकसानदेह, आपके बच्चे को इरिटेट करेगा और नुकसान। जी हाँ, नए दौर की नई बातें ना कुछ बड़ी अजीब सी है। एक जमाने में अम्मी बताती हैं कि शीशे की बॉटल्स आती थी, हम जब थे तो शीशे की बॉटल्स आती थी, तो वो यूज कर रही होती थी। अब नहीं यूज करते क्योंकि शीशे की बॉटल में मेंटेनेंस बड़ी ज्यादा है, और ये प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो इजी हो गई हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है बनिस्बत इससे। तो बहुत बेहतर है कि आप शीशे की बॉटल्स यूज करें। और कोई पॉइंट रह गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल है, आफ्टर सी सेक्शन हाउ कैन आई लूज माई वेट? वो आप फॉरन अपॉइंटमेंट लें और आज फिर बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म पैकेज ले लें। मुझे नहीं पता अभी कि आप सी सेक्शन को कितने दिन गुजरे हैं, वो डिपेंड करता है। मैं आपकी हिस्ट्री इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स लेंगे तो फिर पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ और पॉइंट? सवाल से ये कहना चाहूंगा कि डेंगू के हवाले से प्रति तो बातें के केसेस डेवलप हो रहे हैं, एक घर में एक से ज्यादा केसेस मेरे पास आना शुरू हुए, तो इसमें जरूर एहतियात कीजिए। ओवर द काउंटर लेके मेडिसिन मत खाइएगा, इसमें एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ना तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कीजिए, ना अगर ठंड लगी तो आपको एंटी मलेरिया लीजिए। ये सब चीजें एंटीबायोटिक प्लस एंटी मलेरिया आपके व्हाइट सेल काउंट प्लेटलेट्स को और कम कर देते हैं, तो इसीलिए मुहतात रहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा खाइए। जी अच्छा। और आप प्लीज ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं जो आपको व्हाट्सएप, डॉक्टर व्हाट्सएप क्या व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस व्हाट्सएप बहुत अच्छा है डॉक्टर, ये बहुत ही अच्छा है। तो वो जो लिखी जा रही है और एक दूसरे को फॉरवर्ड हो रही है, वो एंटीबायोटिक ना लें, हो सकता है उससे आपके और प्रॉब्लम पड़ जाए और कोई खतरनाक चीज पे आप एंड अप हो, तो इसलिए प्लीज ये ना करें। अच्छा, डेंगू कम्युनिकेबल, डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर माँ को डेंगू है तो बच्चे को डेंगू लग सकता है?
लग सकता है कि उससे अगर उससे तो माउथ टू माउथ से ट्रांसफर तो नहीं, ट्रांसफर ये है कि जरूर हाँ करूँ अच्छा आपके घर में घूम रहा है जिसको उसको काटा है उससे जरूर हो सकता Only है। bite से। बिल्कुल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है मैं बताती हूँ. आई एम सफरिंग इंटेस्टाइन वॉर्म्स. आई टेक 3 doses of albendazole capsules 200 mg, but after that intestine worms शो नहीं हुए. उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, तो दोबारा आपको कोर्स रिपीट कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ अर्से के गैप के बाद हो सकता है। कितना गैप देना चाहिए बीच में? 2 कोर्सेज का? 2 से 3 महीने, ठीक है, 1.5-2 महीने दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है. एक और सवाल है. माई बेबी इज 7 months old, हैज कफ एंड चेस्ट इन्फेक्शन. एनी रेमेडी फॉर हिम? कैसे कह सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन? एनी रेमेडी? सॉरी भाई आप ये करें कि गर्म पानी में मॉर्निंग शो के बाद बता दें। डॉक्टर साहब के पास लेकर आए. नहीं मेरे पास कोई रेमेडी नहीं, यहाँ आएंगे तो इलाज होगा. रेमेडी मेडिकल साइंस में नहीं है. आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके बिल्कुल, आप consult करें। यहाँ आ सकते हैं इवन 6 डॉक्टर महीने के 7 पास। महीने बच्चे को तो आप इसका ना छोड़े से खांसी जी। तो आपको कहना तो जरूर से कंसल्ट जरूर कीजिए। जी अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मेरे स्किन में नेक एरिया में और हैंड एरिया में वेन्स बहुत नजर आती है, तो क्या ये कोई डिजीज है? अगर अभी से नजर आती हैं, ये कोई तब्दीली हुई है या ये शुरू कहने से कि ऐसा है? हमेशा से ही नजर आती है. हम तो फिर ये कोई नहीं है आपकी स्किन, हाँ कोई Stage. डिजीज नहीं है, आपकी स्किन ऐसी है. कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि वो आपकी हेरिडिटरी होती है या आपकी अपनी वो होती है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं घबराने की, अगर अभी आपने कोई चेंज डेवलप नहीं की तो. ठीक, तो आई थिंक ठीक है, काफी अच्छा। जी 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 बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब. एक दो चीज कोविड के हवाले से, जो सेकंड वेव है उसके हवाले से आप अगर कहना चाहें, बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं, मेरे बच्चे खुद बिल्कुल, तो मुझे जरा डर लग रहा है कि वो माएँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. मैं तो वीक में सब स्कूल्स में मेरा ख्याल 2 दफा ही जी, भेजे 2 हैं. दफा आपके बच्चे भी 2 दफा जा रहे हैं? 2 दफा जा रहे हैं। तो कोविड के बाद से एहतियात कीजिए, एहतियात इलाज से बेहतर है. कोविड का इलाज आपको पता है कि वैसे नहीं है. एहतियात इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है. हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे, कोविड खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. अच्छा, वो लोग तमाम जिन्हें एक दफा कोविड हो चुका है और जिनको मालूम है या नहीं भी मालूम कि उन्हें हुआ है, तो क्या वो इस सारे खतरे से बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं. री इन्फेक्शन हो सकता है, Reinfection. और दोबारा उन्हें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एहतियाती इलाज है सबसे अच्छी चीज. एहतियात क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे मैं भी अपनी दोस्त की मदर लॉ का बताई थी कि उनकी डेथ विद इन 2 days हुई. वो जी। बिल्कुल बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गई, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गई और अगले दिन डेथ हो गई. वो अंकल जिनके बारे में एक पेशेंट थे मेरे कि कोविड हुआ, उन्हें हॉस्पिटल गए, एडमिट हो गए, वेंट पे चले गए, वेंट से बाहर आ गए, डिस्चार्ज हो गए. माशाल्लाह. हेल्थ के दरवाजे, वेंट से वापस आना बहुत बड़ी बात है. हाँ. वापस आए, एट द एज ऑफ प्रोबब्ली 70 डिस्चार्ज होके घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पे दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई. वापस ER में गए, वापस वेंट पे गए, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में गए, फिर एट द एंड डेथ हो गई. मदद फरमाए. बट प्रॉब्लम है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है. इसमें घबराने की बात ये है कि बस आपने अपने आप को मेंटल अलर्ट रख के सीखें. बीमारी से लड़ा नहीं जाता, सीखा जाता है, समझा जाता है कि कोविड बता रहा है, कोविड यार एहतियात हो तो एहतियात कर लीजिए. अब डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर शुगर की एहतियात है, वो एहतियात नहीं करता, शुगर तो उसकी कभी ठीक नहीं होगी. तो ये सिर्फ एहतियाती इलाज है. तो ये एहतियात का सबका अच्छा, डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी जो है वो डायबिटिक मैनेजमेंट भी है, तो डॉक्टर साहब उसके हवाले से जो इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे और बड़े जिनके घर में डायबिटीज है, तो मुझे ये बताइए कि उनकी मैनेजमेंट के लिए ये स्ट्रेस कितना ये डरते हैं ना, देखिए, क्या वो लोग बाकी सारी बीमारियां जिस वक्त एनवायरमेंट में है उनसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ज्यादा जल्दी ग्रैब करेंगे? डायबिटिक पेशेंट में तो ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल आपका कम है, तो आप जाहिर है कि आप ज्यादा प्रोन है मुख्तलिफ बीमारियों के. तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि डायबिटीज ठीक तो होती नहीं है, दवाओं से कंट्रोल रखना है. अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए. जब तक आप कंट्रोल रहेंगे कोई बीमारी आप पे हमलावर नहीं हो सकती. मेंटली रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक लोग हैं दवाई यानी गोली की शक्ल में एजेंट ले रहे हैं वो, तो क्या उनको कब इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाना चाहिए? डिपेंड करता है. अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि मल्टीपल ड्रग्स ट्राई करने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आता, फिर उनको इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए. डॉक्टर साहब आपकी इस स्पेशलिटी पे फिर एक दफा इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन करेंगे. एक सवाल है स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल. जी जी, सर्बेक्स जी से भूख तो नहीं लगती? भूख
सर्बेक्स जी से भूख तो नहीं लगती? देखिए हर दवा हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ होती है। बाज लोगों को सर्बेक्स हजम ही नहीं होती है तो उससे परेशान रहते खा के मुश्किल में आ जाते हैं कि हाँ, हजम लेकिन ही वो नहीं नियासन वगैरह होती है ना, ठीक उससे है थोड़ी लाइसिन और वगैरह appetite तो बेहतर होता है, उससे बाज लोगों को बेहतर होती जी है, बाज हाजमा लोगों को बेहतर होता है तो बेहतर हो जाता है। मतलब पेशेंट ठीक समझता है मैं हाँ, मोटा हो रहा हूँ क्योंकि हाँ, वो खा ऐसे- ज्यादा होता है ऐसे- तो उसमें कुछ ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक के साथ वो ये मिनरल वही चीज हाँ, करे जो वही बाकी ना, हर सारे दवा हर बंदे को सूट नहीं करती, इसमें मुख्तलिफ चीज होती है। जी थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको ये सेशन मालूमाती भी लगा होगा, आपके कई क्वेश्चंस खत्म भी हो गए होंगे, उनका हल मिल गया होगा आपको। और अगर अब भी कुछ है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर नदीम अशरफ को आप दिखाएं और अपने फैमिली में किसी के हवाले से भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो जरूर यहाँ आइए और इनसे मशवरा कीजिए। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द हम एक अलग से इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे स्पेशली डायबिटिक पीपल का। लोकेशन और टाइमिंग्स बता। लोकेशन डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर G43 ब्लॉक H नॉर्थ नाजाबाद, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 11 से 1 बजे तक। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू।